हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो चलिए, आज फिर मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ विथ विकास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा, परसेंटेज एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। क्या पढ़ा आपने? प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। तो आज मैं आप लोगों को, हमारा न्यू टॉपिक है जो है ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्योमेट्री। तो आज मैं आप लोगों को ज्यामिति के बारे में कुछ बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो हो सकता है कि ये वीडियो मैं 2 पार्ट में आपको उपलब्ध करा सकूं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ों को इसमें जानेंगे। बेसिक चीज़ों को यूँ जाना जाए तो ज्योमेट्री में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, जिनके आधार पर सारे क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं, जो बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और उन्हीं को आपको समझने के लिए मैं आपको ये वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से और सरल तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है ज्योमेट्री? ज्योमेट्री में आपको बता दिया जाए, जिसमें रैखिक चीज़ें होती हैं, जिसमें आपको संरचनाएं दी जाएंगी, संरचनाओं से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसमें कई चीज़ें होंगी, जैसे एंगल भी होंगे और वृत्त भी होगा, सर्कल भी होगा जिसे कहते हैं, और आयत होगा जिसको क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं। स्क्वायर भी होगा जिसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और घन भी होगा जिसे क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, मैं एक धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्री में जानते हैं बिंदु। क्या कहते हैं? बिंदु। जैसे कोई एक बिंदु ऐसे बना हो, यूँ कहा जाए केवल ऐसे टच कर देंगे, ठीक है। आप अपने पेन से या पेंसिल से केवल ऐसे टच कर देंगे, तो वही जो एक छोटा सा निशान जो बन जाता है कलम की नोक से, वही क्या होता है? बिंदु होता है। और यूँ कहा जाए तो बिंदु किसे कहते हैं? तो बिंदु के बारे में मैं आपको बता दूं, तो बिंदु की ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, ना तो मोटाई होती है, ना तो ऊंचाई होती है, ठीक। मतलब ऐसी संरचना जिसकी हम ना तो लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, ना तो चौड़ाई, ना तो ऊंचाई, ना तो मोटाई, उसी को हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। क्या कहते हैं? बिंदु, ठीक। क्या हो गया? बिंदु। उसके बाद मैं आपको बता दूं, एक संरचना ऐसी होती है, ठीक। ये इस संरचना को आप देखेंगे तो कहेंगे क्या है? रेखा है। क्या है? रेखा। ऐसी संरचना जिसके दोनों तरफ क्या हो? तीर का निशान लगा हो। दोनों तरफ तीर का निशान लगा हो। तीर का निशान लगाने का मतलब है दोस्तों कि यह अनवरत, अनवरत मतलब इनफाइनाइट, यह इधर आगे क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। जिसका कोई ना तो प्रारंभ बिंदु होता है, ना तो कोई अंतिम बिंदु होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं दोस्तों। किसे कहते हैं? रेखा। जिसका कोई प्रारंभ बिंदु ना हो, ना ही कोई अंतिम बिंदु हो, उसे हम क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम क्या कहेंगे? रेखा। इसे क्या कहते हैं? रेखा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, इस तरह से बना रहेगा और बीच में कोई एक कट रहेगा और वहाँ जैसे ए बी करके दे दिया जाए आपको, ठीक। तो ये ए और बी के बीच की जो रेखा हो, ठीक है तो रेखा ही, लेकिन इसके बीच में हम ये जो बना दिए हैं ए और बी पॉइंट, ठीक है दोस्तों। ए और बी पॉइंट, इतने भाग को, ये जो इतना भाग दिया गया है, यही भाग हमारा क्या होता है? रेखा खंड होता है। क्या होता है? रेखा खंड। रेखा खंड यूं कहा जाए तो वह रेखा का वह भाग जिसका प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु क्या होता है? हमें ज्ञात होता है। प्रारंभ बिंदु, जैसे प्रारंभ बिंदु हमारा ए है और अंतिम बिंदु क्या है? बी है। मतलब इसकी हम लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रेखा खंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेखा खंड, ठीक।
तो इसे क्या कहेंगे, रेखा, लाइन, और इसे क्या कहेंगे, रेखा खंड, जिसे क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। और ये क्या है, बिंदु, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट। क्या कहते हैं, पॉइंट। ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको बता दूं, एक इस तरह से होता है, एक रे जिसके एक तरफ ही क्या हो, तीर का निशान लगा हो। यूं कहा जाए तो इसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, किरण। किरण के बारे में मैं आपको बता दूं, जिसका प्रारंभ बिंदु ज्ञात हो, प्रारंभ बिंदु ज्ञात हो और अंतिम बिंदु क्या हो, न ज्ञात हो। ठीक है। प्रारंभ बिंदु तो हमें ज्ञात होता है, मगर अंतिम बिंदु ज्ञात नहीं होता है। जिस किसी भी रेखा का प्रारंभ बिंदु ज्ञात होता है और अंतिम बिंदु ज्ञात नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। किरण के एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे टार्च ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, टार्च, टार्च को आप जब जलाते हैं तो टार्च की रोशनी हमारे टार्च के सर्कल से, बल्ब से निकलती है, और उसका फोकस कहाँ तक जा रहा है ये हमें प्राप्त नहीं होता है कि इसकी रोशनी कहाँ तक जा रही है। जैसे आसमान में अगर आप टार्च को जलाते हैं तो उसका प्रकाश कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट, हमें पता नहीं है। लेकिन कहाँ से निकल रहा है ये तो पता होता है, मतलब प्रारंभ बिंदु तो पता होता है कि हमारी टार्च से ही क्या कर रहा है, ये प्रकाश निकल रहा है। और जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य का प्रकाश हमें पता है कि सूर्य से ही क्या कर रहा है, प्रकाश निकल रहा है, लेकिन सूर्य का प्रकाश कहाँ तक फैल रहा है, कहाँ तक जा रहा है, ये हमें ज्ञात नहीं होता है। सेम वही क्या होता है, किरण होता है। जैसे किरण का क्या होता है, प्रारंभ बिंदु ज्ञात होता है, लेकिन अंतिम बिंदु क्या होता है, ज्ञात नहीं होता है। तो इसी को क्या कहते हैं, किरण। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा किरण। तो और मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा, जैसे रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं। रेक्टेंगल के बारे में, जिसको क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। क्या कहते हैं, आयत, आयत। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आयत कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होता है, इसमें 4 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4, 4 भुजाएं होती हैं, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई होता है। जैसे इसमें कहा जाए कि इसकी क्या होती है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। आमने सामने की भुजा इक्वल होती है, बराबर होती है। आमने सामने की भुजा कहा जाए तो जैसे ये भुजा हो गई और ये भुजा हो गई, और ये भुजा हो गई और ये भुजा हो गई। ठीक है। यूं इसको अगर हम डिनोट कर सकते हैं ए बी सी डी से, तो अब जैसे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी, और बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आयत होगा। ठीक है। और उसके बाद मैं एक फिगर आपको और दिखा रहा हूं, ये आकृति आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, इसकी चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। इसका मतलब इसकी जितनी भुजाएं हैं सभी क्या हैं, समान हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्ग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वर्ग, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, स्क्वायर। इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। यूं कहा जाए तो जैसे अगर इसका 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया, वर्ग हो गया, वर्ग। उसके बाद आपको बता दें ट्राइंगल के बारे में। ये हमारा क्या, ट्राइंगल, इसको आप देखकर ही आसानी से बता सकते हैं ये क्या है, ट्राइंगल, जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है। 3 भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिभुज। ठीक है। ये क्या हो गया, त्रिभुज, ट्राइंगल। तो चलिए और भी कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, तो मैं इसको इरेज करने वाला हूं। हाँ,
तो चलिए कुछ कोण के बारे में मैं आपको बताऊं। एंगल के बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे एक रेखा होती है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, तो आप आसानी से कहेंगे बहुत ही सरलतम रूप से कि एक बिंदु पर इनफाइनाइट बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं? इनफाइनाइट, क्योंकि बिंदु को ही मिलाकर के रेखा को तैयार की जाती है। तो एक रेखा पर कितने बिंदु हो सकते हैं? आप इनफाइनाइट, अगर ऐसे से देखा जाए तो इनफाइनाइट, एक बिंदु पर इनफाइनाइट बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। चलिए ये एक बात हो गई। फिर मैं आपको बता दूं एक रेखा पर कितने कोण होते हैं। यहाँ पर कोण की बात की जा रही है कि एक रेखा पर कितने कोण होते हैं। तो एक रेखा पर अगर पूछा जाए, एक रेखा पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक रेखा पर अगर पूछेंगे तो रेखा पर मतलब ऊपर भी और नीचे भी। ठीक, रेखा पर पूछा जा रहा है तो रेखा के ऊपर भी और रेखा के नीचे भी कितने कोण होते हैं। तो हमें पता होता है कि 100, यहाँ 0 से स्टार्ट होगा 180, उसके बाद 180 से स्टार्ट होगा 360। ठीक है दोस्तों, तो एक रेखा पर टोटल कितने कोण आए? 360 डिग्री। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि एक रेखा पर कितने कोण होते हैं, तो लोग भ्रमित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि एक रेखा पर कितने कोण होते हैं। एक रेखा पर 360 कोण होते हैं, 360 डिग्री के कोण। ठीक, 360। और अगर पूछ दिया जाए एक रेखा के एक तरफ कितने कोण होते हैं, एक रेखा के एक तरफ कितने कोण होते हैं, तब आप बताएंगे कितना? 180। कितने होते हैं? 180 डिग्री। और आप ये बात हमेशा अपने दिमाग में रख लीजिए कि अगर एक रेखा के एक तरफ 180 होता है तो दूसरी तरफ भी क्या होगा? 180 होगा, और दोनों को मिला देंगे तो एक रेखा पर का टोटल कोण निकल जाएगा जो 360 होगा। ठीक, और एक रेखा के एक तरफ 180 अंश कोण होता है, ये अपने माइंड में रखिए। और ये हमेशा आपका किसी भी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही उपयोगी होने वाला है, जो मैं इसी के आधार पर सभी सवालों को सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, ऐसे ही अंदाज में अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ। जो एक रेखा की एक तरफ 180 अंश डिग्री के कोण होते हैं, उसी पर आधारित आपको मैं सारे सवाल सॉल्व कराऊंगा, चाहे वो जैसा भी सवाल हो, चाहे जैसा भी सवाल आपसे पूछा जाए, वो इसी एक ही रूल पर सारे सवाल क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। तो ये ट्रिक जानने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बाय।